बहुत हुआ सम्मान, अब होगा महासंग्राम। जी हां, आज मैं जिस राशि की बात करने जा रहा हूं, शनि की ऐसी कृपा इस राशि पे होने जा रही है कि इस राशि के जातकों की सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। यह राशि के लोग कम चलते हैं, पर जब चलते हैं ना तो दुनिया इनकी चाल की भी दीवानी हो जाती है। मैं बात करने जा रहा हूं मकर राशि की। 12 अप्रैल से इस राशि की जातकों की जीवन में आएगा कमाल धमाल। हर जगह पे होगी राशि मालामाल। बिल्कुल, मैं आपका दोस्त नवजोत सिंह। नमस्कार। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मेरी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मुझे आप वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, बड़ा आप लोग प्यार देते हैं। आपके प्यार की ही तो वो है आज कि 2 लाख प्लस आपने सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कर दिए हैं, फेसबुक पे 1,52,000, 2,55,000, इंस्टाग्राम पे आपने हर जगह से प्यार दिया। तो आपके प्यार का बदला प्यार से ही लुटाया जाएगा। 12 अप्रैल की डेट को कोई मामूली डेट मत समझना मकर राशि वालों। ये वो डेट है जिस समय में आपको एक लगा के चलिए कि एक ऐसा जल, एक लगा लीजिए एक ऐसी ऊर्जा की प्राप्ति होने जा रही है। क्योंकि देखिए आपका साइन देखिए क्या है, आपका साइन है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। और मगरमच्छ स्ट्रांग कहां होता है? पानी में। जब पानी में स्ट्रांग, अब आपके राशि के स्वामी कौन है? शनि। शनि ही आपके स्वामी है, शनि ही आपकी लाइफलाइन है। और जब शनि स्ट्रांग होंगे तो निरंतर ये लगा के रखिएगा कि आप स्ट्रांग हो जाओगे। जब शनि सीधी चाल में आएंगे 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में इनकी जब चाल रहेगी आगे, तो देखना युवावस्था। और ये युवावस्था मकर राशि वालों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, ये लिख के रख लो। आपको तो लोग कोई कंपटीशन ही नहीं समझते। आपको तो ऐसा देखा जाता है कि यार ये क्या ही कर लेगा, क्या कर लेगा, ये सारा दिन सीरियस रहता है, सारा दिन ऐसा रहता है कि बस कोई एक चीज के ऊपर इतना ज्यादा एफर्ट्स कर करके जहां था वहीं का वहीं रह गया। ये हमारा क्या मुकाबला करेगा? पर जब आप मुकाबला करने पे आते हो ना मकर राशि वालों, तो अच्छों के फिर पसीने छुटा देते हो आप। तो आपकी राशि को सलूट है। आप शनि की पहली राशि है, दूसरी राशि है कुंभ। अब पहली राशि मकर, तो मकर राशि वालों मेहनती होते हो, डिसिप्लिन पसंद लोग होते हो आप। जिस चीज के बारे में भी, किसी भी चीज, आप घर में देख लो, बाहर देख लो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें आपकी राय ना ली जाए, जिसमें आपकी सीरियसनेस को, आपकी गंभीरता को इग्नोर किया जाए। जिस भी विषय पे बात करोगे, जिस भी विषय पे अपनी राय दोगे, जिस भी विषय के ऊपर गंभीरता से सोच लोगे, उसको पूरा करके ही जैसे कहते हैं सांस लोगे। तो ये वो समय आ गया जिस समय में जैसे कहते हैं ना शनि रंग को राजा। तो बात बिल्कुल सही है मकर राशि वालों। शनि ने डिसाइड कर लिया कि अब रंग से राजा बनाएगा ही बनाएगा। और जब शनि ने डिसाइड कर लिया है तो शनि तो आपके घर के ही स्वामी हैं। जब सबका भला करेंगे तो आप भला कैसे पीछे हटोगे? आप पहला नंबर मकर का, तो पहले ही आपकी तरक्की भी होगी मकर राशि वालों। 12 अप्रैल को शनि सीधी चाल में जा रहे हैं। मकर राशि से अगर आप देखोगे कि शनि अब 12th हाउस में, शनि मंगल सूर्य तीनों की तिकड़ी बनी हुई है। और अगर मैं देखूं शनि इस समय आपके थर्ड भाव में आपके बैठे, थर्ड भाव में बैठ के शनि की 3 दृष्टियां आप देख रहे हो। सबसे पहली दृष्टि शनि की अगर आप देखोगे तो वो पड़ रही है आपके 5th हाउस में, 5th भाव में। दूसरी दृष्टि देख रहे हो वो पड़ रही है आपके भाग्य स्थान में। तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ रही है 10th, 10वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 12वें स्थान यानी कि मोक्ष स्थान में, जिसको हम मोक्ष स्थान कहते हैं, मीन कहते हैं हम। अब ये देखिएगा आपकी ये समय में आपकी जिंदगी में जो आप बहुत समय से, लंबे समय से प्लानिंग करते आ रहे थे, आप सोच रहे थे कि यार अब मैं क्या करूं, मैं जो भी सोच रहा हूं, मेरी खुद की भी बहुत बड़ी गलती है कि मैं सुस्ती बहुत डाल रहा हूं उस काम पे। आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, देख लेंगे, हो जाएगा। अब वो समय खत्म हो गया मकर राशि वालों। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो वो कामयाबी आज ही आएगी, अभी आएगी। और अगर अभी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। 12 अप्रैल से पहले जब भी आप ये वीडियो देखो तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल तैयार बर तैयार हो जाओ। ये वो समय है जिस समय का आप बहुत समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप वो समय है जिस समय में आपको अपने काम में ऑनेस्टी दिखानी होगी, काम में डिसिप्लिन दिखाना होगा, पराक्रम दिखाना होगा, अपनी एक विल दिखानी होगी, कॉन्फिडेंस वापस लेके आना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है? और कॉन्फिडेंस आएगा, जरूर आएगा जिस दिन आप जैसे कहते हैं ना कि जहां मैं खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो जब आप ठान लेते हो तो बात तो वहीं से शुरू हो जाती है, बस ठानना है, सुस्ती नहीं डालनी, कल पे नहीं डालना। ये वो समय जिस समय में आपको एक एग्जांपल सेट करना है। आप वो इंसान हो जो जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो दिल से जुड़ता है। आप वो इंसान हो, इतने भावुक इंसान हो कि हर किसी के लिए दूसरों के दुख भी अपने दिल पे ले लेते हो, दूसरों के दुख में भी शरीक हो जाते हो, पर आपके दुख में कोई नहीं आता।
ये बात मान लो। आप वो इंसान भी हो जो इंसान हमेशा बहुत कारगर होता है कि मैं फ्रेंड्स बनाऊं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊं, पर फिर भी आपका सर्कल हमेशा कम ही होता है। उसका रीजन है ना, अब आप जैसे मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था आपके बारे में कि आप सॉफ्ट नहीं हो, पिघलने वाले, आप कुल्फी नहीं हो कि जो भी आएगा हाथ में लेगा पिघाल देगा आपको। आप तो तपता हुआ वो सोना हो जो तप तप के कुंदन बनता है। इतनी आग झेली है, इतनी आग झेली है कि अब तो आपका एक्सपीरियंस आप ही को पता, आपकी आग जो अंदर चल रही है वो आप ही को पता। अब उस आग को बुझाने का समय, उस आग को जैसे कहते हैं नेम फेम दिलाने का समय आ गया, किस्मत चमकने का समय आ गया है। शनिदेव जो कि आपके थर्ड भाव में बैठे हुए हैं, वो आपके थर्ड भाव में बैठ के थर्ड दृष्टि जो पड़ रही है आपके फिफ्थ हाउस में पड़ रही है, तो ये पराक्रम आपको दिखाना होगा। विल पावर का समय आपका आ गया। आपको अपने काम में फैसले लेने होंगे, अच्छे फैसले लेने होंगे। फैसले लेके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखोगे। ये वो समय आ गया जिस समय में आपकी संतान जो बार बार विफल हो रही थी, किसी चीज पे अटेम्प्ट करती आ रही थी, पर उनको आपकी तरह उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, तो ये वो समय है जिस समय में उनके हार्ड वर्क का उनको शनि देवता अच्छा परिणाम देंगे। उनके काम का, उनकी पढ़ाई का, उनकी मेहनत का उनको अच्छा रिजल्ट देंगे। पर दो बातें ध्यान रखना। एक बात तो सबसे जरूरी बात की ये कि अपनी मेहनत को बिल्कुल कम नहीं करना। डिसिप्लिन चाहते हैं शनि, तो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन है? और तो बस ये डिसिप्लिन कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है जब आपकी जिंदगी में कुछ लक साथ नहीं देता, तब आप थोड़ा सा बिल्कुल जैसे कहते हैं कि विल पावर भी बहुत डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी मरा मरा सा लगता है कि नहीं यार कुछ हो ही नहीं रहा। होगा, ये बार बार अपने मुंह में मत लेके आना कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अगर ये समय में आप ले आए, खास करके आप लगा के चलिए अगले साल जून तक का पीरियड ऐसा पीरियड है जो गोल्डन पीरियड गिना जाएगा। ये साल को नोट कर लो, ये साल सवा साल आपका ऐसा साल है कि इस समय में आप जो भी प्लानिंग करके चलोगे ना, इस समय में जो भी आप काम करोगे उस काम का आपको अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है। दो तीन चीजें। सबसे पहले, आप वैसे भी कभी किसी का बुरा करके राजी नहीं होते, तो इस समय में भी आपको बिल्कुल किसी की बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना। आपका रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके घर वाले ही क्यों ना आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहे, आपको हमेशा आपके साथ जैसे कहते हैं कि वितकरा कह लीजिए या ये लगा लीजिए कि आपको टारगेट किया गया हो, हमेशा आपको कम आंका गया हो, सब कुछ छोड़ दो, उन पे ध्यान देना ही नहीं है। इस समय सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। जैसे अर्जुन की जो सीधी आंख, जैसे कहते हैं कि उसका सिर्फ फोकस था मछली की आंख, तो आपके भी सिर्फ जो फोकस है मछली की आंख की तरफ होना चाहिए। ये वो समय है जिस समय आपको किसी दूसरे को नहीं दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूं। इस समय में आपकी खुद की जो आपसे जंग चल रही है ना, उस जंग से आपने विजयी होकर निकलना है। और जब आप कुछ बन जाओगे, मुकाम आपका बनेगा, तो ये वो मुकाम नहीं होगा 2-4 दिन वाला, ये वो मुकाम है जो सदियां तक याद रखेंगे। इस बंदे ने मेहनत की थी यार, इस बंदे। और जो आपको लेट डाउन करते थे, जो आपको बहुत ज्यादा कटाक्ष करते थे, वही लोग आपके उदाहरण, आपके एग्जाम्पल देंगे। बात सही है कि नहीं? जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि घायल हूं पर घातक हूं, घायल हूं पर घातक हूं। ये मैंने कुंभ राशि के लिए पहले बोला, पर मैं आपके लिए भी पूरा सूट कर रही है बात। ये वो समय है जिस समय में आपका कमबैक होगा। तो मैंने जैसे बताया कि इस समय में आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, विल पावर दिखानी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी जुबान पे कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, तथास्तु हो जाएगा नहीं तो इस समय में आपको करना है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो आपकी एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। हमेशा बोलते जाओ सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मेरे लिए कामयाबी ही कामयाबी मिलती आ रही है हर काम में। जो शनि देव की जो पहली दृष्टि मैंने बताई, थर्ड दृष्टि जो आपकी है वो पड़ रही है आपके फिफ्थ हाउस में। आपके बच्चों के साथ आपको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपकी दूरियां चलती आ रही थी वो दूरियां और भी बढ़ सकती हैं। तो इस समय में जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि जन्म जन्म तक याद, जब तक रहोगे तब तक याद किया जाएगा। आपकी रिस्पेक्ट भी आपको पूरी मिलेगी और बच्चों को आपकी तरफ से गाइडेंस अच्छी मिलेगी, आपका रिश्ता अच्छा होगा। इस समय में आपके बच्चों का भी करियर अच्छा बनता हुआ दिखेगा। अगर वो स्टडीज में कुछ ऊपर नीचे चल रहे थे, ट्राई करते रहते, हायर एग्जाम्स में बहुत ट्राई कर रहे थे, ये वो समय है जिस समय में शनिदेव उनकी मेहनत को तथास्तु करते हुए दिखेंगे, गुड न्यूज मिलती हुई दिखेगी। शनिदेव की जो सेकंड दृष्टि है, अगर आप वो देखोगे, पहली दृष्टि थर्ड हाउस, सेकंड दृष्टि 7, जो कि आपका भाग्य स्थान है। यहां पे सबसे बड़ी बात है भाग्य स्थान, जो जहां पे 6 नंबर अगर आप देखोगे, मरकरी, बुध, वो भी 11 अप्रैल को आप देख रहे हैं बुध भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो दो खुशखबरियां आपके लिए हैं। 6 नंबर जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठा, बुध की कृपा भी होगी। यहां पे शनि की विशेष कृपा होती दिखेगी। जो लोग हमेशा अपने
जैसे कहते हैं कि हमेशा अपनी किस्मत को ताना मारते रहते थे कि मेरी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, होता नहीं, ये बात बोलनी बंद कर दो। बोलना है कि मैं जब से आया हूं तब से अपनी जिंदगी बड़ी कुशल मंगल तरीके से जी रहा हूं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, हर जगह से खुशखबरियां मेरी जिंदगी में आती हैं। ये वो समय, अगर आपका इंटरनेशनल, जैसे अब होता है कि विदेशों से जुड़ा हुआ आपका कारोबार है, तो आप बार बार या वीजा लगाने की कोशिश कर रहे थे, आपका वीजा नहीं लग रहा था, तो ये वो समय आपका वीजा लगता हुआ दिखेगा। जो विदेशों में रहते, जिनकी पीआर पेंडिंग थी, जिनका वर्क परमिट पेंडिंग था, जिनका कोई सरकारी दस्तावेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, ये वो समय है जिस समय में इनको खुशखबरी मिलती हुई दिखेगी। ये वो समय है जिस समय भाग्य की देवी आप पे मेहरबान होती हुई दिखेगी। बट एक बात मैंने बताया ना, दूसरे का नुकसान नहीं सोचना, दूसरे के लिए गाली गलौज, दूसरे के लिए गलत कुछ नहीं रखना मन में, अपने कर्म पे फोकस करना और दूसरे का बल्कि सहारा बनना है। जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहना है। अगर आस पड़ोस में किसी का वीजा लग गया, आपका भी नहीं लगा, तो उसके वीजा पे उसी के घर में डब्बा लेके जाओ, ले भाई ये लिखा, मैं बहुत खुश हूं। तो दूसरे की खुशी में शरीक होना है। और ये देखिएगा आप जितना हो सके सात्विक, बिल्कुल ये चिकन चुकन, ये नॉनवेज चीजों से बिल्कुल थोड़ा अपने आप को दूर रखना। ये समय उस तरीके की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें एक उपाय आप अभी जोड़ लो, एक हरे कलर का कपड़ा, एक हरे कलर का या फिर कोई कपड़ा या फिर हरे कलर का एक पेपर ले लो। अपने घर की ना आप क्या करो, पेपर को सर्कल में उसको काट के आप क्या करो कि पेपर को अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको पक्का लगा दो। ये सोचते हुए लगाना कि मेरे घर में मनी फ्लो आ रहा है, हर जगह से खुशखबरियां आ रही हैं। और आपने शनिवार के शनिवार भी, और अगर हो सके तो डेली भी, आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में आपने सरसों के तेल का दीपक आपने जलाना है। ये बोलते हुए जलाना है कि मेरे सभी काम बन रहे हैं, हर जगह से खुशखबरियां। शनि आपकी जिंदगी में कहता, शनि चलते हैं स्लो चाल, पर जितनी भी चाल चलते हैं ठीक है, थोड़ा स्लो चलते हैं, पर ये लगा के चलिए फिर मंजिल में पहुंचाने वाले भी शनि ही हैं। आपकी, जैसे कहता हूं कि सक्सेस की उदाहरण दी जाएगी। इस समय को बिल्कुल इग्नोर मत करना। विदोषों से जुड़े आपके काम बन सकते हैं। ये समय में आप जितना हो सके थोड़ा सा हल्दी के साथ भी अपने स्नान करना है। अपने पानी में स्नान करने वाले पानी में आपने हल्दी डालनी है। अब कई लोग कहते हैं कि हम मकर राशि वाले हैं, हमारी प्रेडिक्शंस, परमात्मा की बड़ी कृपा है, पूरी विदेशों तक मेरी जो ऑडियंस है, सिर्फ इसके माध्यम से नहीं, मैं प्रॉपर एक वन टाइम कंसल्टेशन में, कंप्लीट कंसल्टेशन में भी डील करता हूं। और बहुत प्यारे प्यारे सबके रिव्यूज आते हैं, क्योंकि करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। आप तक जो मेरी आवाज जा रही है उस परमात्मा की वजह से ही जा रही है। ये जो जुबान है, ये जो मैं समय में आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर पा रहा हूं, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। सबसे पहले उसी को, परमात्मा को प्रणाम। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप वन टाइम सेशन लेना चाहे, वन टाइम सेशन ले सकते, कंप्लीट कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये वो समय आ रहा है जिस समय में आपको थोड़ा रोड मैप बना के चलना पड़ेगा। यकीन मानिए ये वही समय है जिस समय 10 साल 15 साल 12 साल 7 साल, खास करके 2016 के बाद जो लोगों का मैंने देखा, 2016 के बाद बहुत तरह की स्ट्रगल इनको देखने को मिली है। ये वो समय जिस समय प्रॉपर एक, जैसे कहते हैं, सब नेगेटिविटी को आप खत्म करके आगे बढ़ सकते हो उजाले की तरफ। तो ये उजाला लेके आना है तो आप वन टाइम सेशन के माध्यम से पेड सेशन ले सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट कंसल्टेशन, या फिर आप मकर राशि के लिए स्पेशल डिजाइन क्रिस्टल अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं जी। अब इस समय में मैंने जैसे बताया कि बाहर जुड़े हुए, विदेशों से जुड़ी अच्छी खबरें आ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जब भी आपका काम रुकने की कोशिश समय में थोड़ा बहुत आपको लगे तो काले तिलों के साथ 7 टाइम अपना उतारा करके उसको पीपल की जड़ पे घेराओ जाके। तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की पड़ रही है वो आपके 12th हाउस में, 12th भाव में पड़ रही है। 12 जैसे हम कहते हैं 12th हाउस किसका है, मोक्ष का भी द्वार गिना जाता है, अननेसेसरी स्पेंडिंग का भी, ओवर स्पेंडिंग का भी हाउस गिना जाता है, और ये खास करके बेड प्लेजर का भी हाउस गिना जाता है। और ये हाउस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी, जैसे होता है कि इंसान बेड पे ही बैठ गया बिल्कुल यार, हॉस्पिटल का भी चक्कर पे चक्कर लगते आ रहे हैं, तो ये उस चीज का भी हाउस है। पर ये साथ साथ में विदेश का भी, अगर विदेश यात्रा आपकी हुई, आप सोचते हो कि मैं यहां रहूंगा कि वापिस आऊंगा, ये वो हाउस है। इस समय शनि की दृष्टि वहां पे पड़ने का मतलब ये है कि आपकी विदेश में पक्की सेटलमेंट होती हुई भी दिख सकती है। इस समय में आपके विदेश के कारोबार फल फूल सकते हैं। इस समय में आपकी ओवर स्पेंडिंग अगर हो रही है तो इनकम भी आपको पीछे से मिलती हुई दिखेगी, जिससे आप खर्चा भी करोगे, कमाओगे और खर्चा भी करते जाओगे। ये वो समय है जिस समय में आपकी जो कुछ शारीरिक समस्याएं चलती आ रही थी उस समय में भी आपको देखोगे शनि की कहीं ना कहीं कृपा से दवाइयां भी असर करेंगी। इस समय में आप ये लगा के चलिए कि आप एक ना संतुलन बना के चलोगे अपने काम में भी और अपनी रिलीजियस लाइफ में भी। आपका ध्यान परमात्मा की तरफ भी बहुत ज्यादा जाता हुआ समय में दिखेगा। मंत्र जाप करना शुरू कर दो, जिस भी प्रभु में आपकी आस्था उसका जाप करना शुरू करो। नहीं तो इसके साथ साथ आप एक काम तो जरूर करते
जाओ, आपको तो करना ही करना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। जब भी घर से निकलो उससे पहले पहले एक माला या 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः, और अपने लिए अच्छा बोलना है। रात को सोने से पहले अपनी विशेष प्रेजेंट टेंस में लिख के आपको सोनी है, पिलो के नीचे आपको कॉपी रखनी है। डेली सिर्फ अपने आप को अच्छा, अगर कोई आपको बुरा बोलता भी तो इग्नोर करना है। सर्कल को केयरफुली चूज करना है। अपनी मेहनत के बीच में कोई स्ट्रगल नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसा नेगेटिव इंसान नहीं आना चाहिए जिससे आपका दिमाग यहां से वहां हो। वैसे भी फोकस्ड रहते हो, वैसे भी डिसिप्लिन में रहते हो, तो अब असली वक्त है अपने कैरेक्टर में आने का। बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, शेयर की दहाड़। और ये लगा लीजिए कि शनि की अब ऐसा आशीर्वाद है जो दूर तक आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा। हर जगह से आपके लिए खुशियों की खबर आएगी। मैं तो चाहता हूं कि आपके लिए खुशी की खबर आए, और हमेशा दुआओं में याद रखना। अगर बात अच्छी लगी हो, जो मैंने रेमेडीज बताई वो जरूर कीजिएगा, और वन टाइम सेशन अगर लेना चाहो तो जरूर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, वीडियो को शेयर किए बगैर मत जाना। और अगर अपनी कोई भी अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। टेक केयर। जय शनिदेव। ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः।